श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के दूसरे सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है। अब हम सुनेंगे श्रवण मास द्वितीय सोमवार व्रत कथा, सावन के सोमवार की व्रत कथा, जिसे आज जो व्यक्ति सुनता है भगवान शंकर की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है, और यदि किसी ने व्रत किया हो तो उसे अवश्य ही यह सुनना चाहिए। आज एकादशी का दिन भी है। इसके विषय में हमने आरंभ में ही आपको जानकारी दी थी कि एकादशी होने के कारण सावन के सोमवार की पूजा विधि थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि एकादशी के दिन कुछ वस्तुएं प्रयोग में नहीं ली जाती हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए पूजा में भी उनका उपयोग नहीं कर सकते, चाहे पूजा एकादशी की हो चाहे भगवान शंकर की। इसीलिए हमने पूजा विधि का एक अलग से वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया था कि इस विधि से ही आप पूजन करें। आशा करते हैं कि आपने उसका भरपूर लाभ लिया होगा। आज के दिन संक्षेप में अगर बताएं तो जो पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराया जाता है भगवान शंकर को, उसमें शहद नहीं मिलाना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए शहद बहुत ही आवश्यक होता है, परंतु क्योंकि एकादशी है और एकादशी पर शहद शास्त्रों में वर्जित कहा गया है, इसलिए शहद का प्रयोग आज भगवान शंकर को अर्पित करने के लिए भी नहीं करना चाहिए। पंचामृत जो बनाएं उसमें शहद प्रयोग ना करें। अक्षत के विषय में तो सभी लोग जानते ही हैं कि अक्षत का उपयोग नहीं होगा, कांसे के पात्र का उपयोग भी नहीं होगा। पूजा पाठ की भोग लगाने की बहुत सारी जगहों पर प्लेटें आदि जो हैं वो कांसे के होते हैं, तो एकादशी के दिन कांसा वर्जित है। बाकी पूजा विधि आप एक बार विस्तार से देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो, और उसके अनुसार आप अपना पूजन कीजिएगा। आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए, संकल्प के बाद पूजन करना चाहिए और पूजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। हमने आपके लिए, यदि आपने एकादशी का व्रत भी किया है तो एक विशेष वीडियो बनाया है जिसमें एकादशी की कथा, सोमवार व्रत कथा, विष्णु सहस्त्र नाम, ये तीनों ही वीडियो एक ही साथ हमने अपलोड किए हैं, एक ही वीडियो में तीनों। इसका लाभ ये है कि आपको अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा, और उसका हमने स्पीड थोड़ा फास्ट कर दिया है, जल्दी जल्दी सुनाए हैं, इसीलिए आपके समय की भी बचत होगी, तो आप उसे भी श्रवण कर सकते हैं। इससे आप एकादशी और सोमवार दोनों का पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम लिंक यहाँ आपको प्रदान कर देंगे, और आप एकादशी तथा श्रवण मास सोमवार दोनों विशेष दिन हैं, इनके सौभाग्य को प्राप्त कीजिए, इनका लाभ लीजिए। आइए अब सुनते हैं सावन के सोमवार की कथा। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो संकल्प अवश्य लीजिएगा। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे कृष्ण पक्षे सोमवासरे एकादश्याम पुण्यतिथियो श्रवण मास सोमवार व्रत पूजन संकल्पम संकर्षे। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। अमरपुर नामक एक शहर था जिसमें एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह व्यापारी मन ही मन बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। निसंतान होने के कारण वह सदा दुखी रहता। दिन रात उसे यही चिंता सताती रहती कि उसका पिंडदान कौन करेगा, उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, और ये जो इतना बड़ा कारोबार है इसको कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा करता, व्रत करता, कथा सुनता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सामने घी का दिया जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है,
कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। अब तो इसने श्रवण मास के परम शक्तिशाली श्रवण सोमवार का व्रत व पूजन भी कर लिया है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह किया, नहीं प्रभु, आपको इसको तो वरदान देना ही होगा। यह श्रावण के सोमवार कर चुका है, इतने समय से आपके दर पर आता है, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, विधिवत व्रत रखता है, पूजा अर्चना के बाद ही आपको भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर और श्रवण मास सोमवार व्रत करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ दिनों पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे कहा कि तुम इसे अपने साथ शिक्षा दीक्षा के लिए वाराणसी ले जाओ। अपने मामा के साथ वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगले ही दिन सुबह चल दिया। रास्ते में जहां भी वो दोनों मामा भांजे रात्रि को विश्राम करते ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद वो दोनों एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और कन्या की विवाह की खुशी में नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का जो पिता था, दूल्हे का जो पिता था, अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि यदि राजा को इस बात का पता चल गया कि जो दूल्हे है वो एक आंख से काना है, तो वह अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर देगा और जो बारात है उसको वापस जाना पड़ेगा। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने तभी उस व्यापारी के बेटे को देख लिया। वह बड़ा ही सुंदर था, तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। जब अमर लौट रहा था, अर्थात व्यापारी का वह बेटा शादी विवाह करके लौट रहा था, तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हो गई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए।
रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही सुबह हुई, मामा उसके कमरे में गया। उसने देखा कि वह तो मृत है। वह उसे मृत देखकर रोने पीटने लगा, विलाप करने लगा और हृदय विदारक विलाप होने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र हो गए और दुख प्रकट करने लगे। अरे देखो कितना अच्छा बालक था, रोज भगवान की भक्ति करता था, भगवान शंकर का भक्त भी था और भगवान की पूजा भी करता था, इतने यज्ञ जप तप कर्म भी करता था, भंडारे भी करता था। मामा विलाप करने लगा। मामा के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। यह कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार से रुदन कर रहा है? आप इसके कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई, इसीलिए यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। प्रतिवर्ष सोमवार के साथ प्रतिवर्ष के श्रावण सोमवार का व्रत भी करता है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके वह बालक तथा मामा दोनों साथ नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जब वो यज्ञ कर रहे थे उसी समय समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देख लिया। राजा ने तुरंत ही उस लड़के को पहचान लिया कि इसके साथ तो मेरी पुत्री का विवाह हुआ था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा उस लड़के को और मामा को दोनों को अपने साथ महल लिवा ले गया और वहां उनकी खूब आव भगत करी। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। जैसे ही वो नगर के द्वार पर पहुंचे तो मामा ने नगर में पहुंचते ही दूत को घर भेजकर आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौट आने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ यह प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे और इसीलिए वो बहुत समय से भूखे प्यासे रहकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली कि उनका पुत्र सकुशल वापस लौट आया है, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह उन दोनों को गाजे बाजे के साथ स्वागत सत्कार करके अपने घर ले आया। खूब जश्न मनाया गया। रात्रि को जब वह निद्रा में था तो स्वप्न में भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने आके कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे श्रवण मास सोमवार के व्रत करने का और व्रत कथा सुनने का फल तुझे प्रदान किया है। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह जानकर व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। श्रवण सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उसमें भी जो श्रवण मास के सोमवार को करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शंकर अवश्य पूरी करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। आइए अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए दीपक प्रज्वलित कीजिए या कर्पूर जलाइए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, बोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, भोले नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे। नंदू ब्रह्मचारी, भोले नंदू ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शीतलीकरण कीजिए, जल लीजिए, इसके चारों तरफ घुमा के छोड़िए। भगवान को आरती दीजिए, उसके बाद स्वयं आरती लीजिए, सभी को आरती दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपकी यह कथा वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। अब आप नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। आज समय निकाल के अवश्य सुनिएगा शिव सहस्त्रनाम, जो हम अपने चैनल पर आपके लिए पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो आपको अवश्य ही श्रावण मास सोमवार के दिन यह शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र सुनना चाहिए। भगवान शंकर सब पर कृपा करें, आपकी सभी मनोरथ सिद्ध हों। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको सभी सही जानकारियाँ और सही कथाएँ सुनने को प्राप्त होती रहें। आज का शिव महापुराण का अध्याय सुनना ना भूलिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।